रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। आज हम अपना सबक रुकू नंबर 10 पारा नंबर 2 का पढ़ेंगे। आयत नंबर है उनकी 211 से 216 तक की। तर्जुमा और कंप्लीट उसकी तफसीर के साथ हम आपको पूरा बयान करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल बनी इसराईल कम आतैनाहुम मिन आयात। पूछो बनी इसराइल से कि कितनी दी थी हमने उनको खुली निशानियाँ। बय्यिनातिन व मन युबद्दिल नेमतल्लाहि, जो बदल डाले अल्लाह की नेमत को, मिन बादि मा जाअतहु फ़इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, उसके बाद के जो आ चुकी हो उसको कोई निशानी। फ़इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, बेशक अल्लाह शदीद सख्त अजाब देने वाला है। इससे पहले फरमाया था कि हक ताला के साफ हुक्म के बाद उसकी मुखालफत करना मौजिब अजाब है। अब इसी की तायद में फरमाते हैं कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुद बनी इसराइल से पूछो कि हमने उन पर कितनी आयात, वाज़िहात और खुले अहकाम भेजे। जब उनसे इनकार किया तो अजाब में मुब्तला हुए। ये नहीं कि हमने पहली मर्तबा में ही अजाब दे दिया हो, बार बार निशानियां दिखाई और वो भी खुल्लम खुली निशानियां, और तमाम अहकामात से वाज़े भी किया ताकि किसी तरह ये हक़ को मान लें और सीधा रास्ता इख्तियार कर लें। और जो बदले अल्लाह के अहकामात और हिदायत को और उसके इनामात और एहसानात का कुफ्र करे तो फिर उसका अजाब बहुत सख्त है। आयात के बदलने वाले पर कि दुनिया में मारा जाए या लौटा जाए जलील होकर, और क़यामत वाले दिन दोज़ख में जाएगा हमेशा के लिए। नेमत के पहुँचने का मतलब है कि उसका इल्म हासिल हो जाए। ज़ुय्यिना लिल्लज़ीना कफ़रुल हयातुद दुनिया, खुशनुमा कर दी गई उन लोगों के लिए या सजा दी गई उन लोगों के लिए जिन्होंने कुफ्र किया दुनिया की ज़िंदगी। वयस्खरून मिनल्लज़ीना आमनू, उन लोगों से जो ईमान लाए और तमस्खर करते हैं। वल्लज़ीना तक़ौ फ़ौक़हुम यौमल क़ियामा, और वो लोग जिन्होंने तकवा इख्तियार किया उनसे ऊपर होंगे क़यामत के दिन। वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब, और अल्लाह रिज़्क़ देता है जिसको चाहता है बेहिसाब। यानी कि काफिर जो अल्लाह के साफ अहकाम और उसके पैगंबरों की मुखालफत करते हैं, उसकी वजह ये है कि उनकी नज़रों में दुनिया की खूबी और उसकी मोहब्बत ऐसी समा गई है कि उसके मुकाबले में आखिरत के रंज और राहत को ख्याल ही में नहीं लाते वो। बल्कि मुसलमान जो फ़िक्र आखिरत में मसरूफ़ और अल्लाह के अहकाम की तामील में मशगूल हैं, बल्कि यह है कि वो उल्टा उन पर हंसते हैं और जलील समझते हैं हमको। तो ऐसे अहमक़े नफ्स के बंदों से तामील अहकाम में इलाही हो, तो ऐसे कैसे हो सकता है? कैसे ये हो सकता है कि वो अहकाम इलाही पर काम करे, अमल करे, उस पर गौर व फिक्र करे। मुशरिकीन हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु, अम्मार और सुहेब और फुकरा मुहाजिरीन को देखकर तमस्खर करते कि इन नादानों ने आखिरत के ख्याल पर दुनिया की तकालीफ और मसाइब को अपने सर लिया। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो देखो कि इन फ़कीरों मोहताजों की इमदाद से अरब के सरदारों पर गालिब आना और दुनिया भर की इस्लाह करना चाहते हैं। अल्लाह ताला उनके जवाब में इरशाद फरमाता है कि ये उनकी जहालत और खाम ख्याली है। वो नहीं जानते कि यही गुरबा और फुकरा क़यामत को उनसे आला और बरतर होंगे, और अल्लाह दुनिया और आखिरत में जिसको चाहेगा बेशुमार रोज़ी अता फरमाएगा।
چنانچہ انہی غریبوں کو جن پر کافر ہنستے ہیں اموال بنی قریظہ اور نذیر اور سلطنت فارس اور روم وغیرہ پر اللہ نے مسلط کر دیا۔ کان الناس امۃ واحدۃ، تھے سب انسان امت ایک ہی۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، تو بھیجے اللہ نے انبیاء بشارت دینے والے اور ڈر سنانے والے۔ وانزل معہم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ، اور نازل کی ان کے ساتھ کتاب برحق تاکہ فیصلہ کر دے لوگوں کے درمیان ان امور میں اختلاف کرتے تھے وہ جن میں۔ وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتہم البینات بغیا، اور نہیں اختلاف کیا اس میں مگر ان لوگوں نے جن کو دی گئی اس کے بعد جو کہ آ چکے تھے ان کے پاس واضح احکامات، ضد کی بنا پر آپس کی۔ بینہم فہدی اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ، پھر ہدایت دی اللہ نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اس امر میں اختلاف کرتے تھے وہ جس میں، اپنے اذن سے۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے طرف سیدھے راستے کی۔ لوگ ایک دین پر تھے، پھر اللہ نے انبیاء بھیجے جو خوشخبری دیتے اور ڈر سناتے، اور ان کے ساتھ سچی کتابیں بھی اتاری کہ وہ لوگوں میں ان کے اختلافوں کا فیصلہ کرتے، اور کتاب میں اختلاف انہوں نے نکالا جن کو دی گئی بعد اس کے کہ ان کے پاس روشن حکم آ چکے۔ اختلاف بھی انہوں نے نکالا جن کے اوپر کتابیں نازل کی گئی، اور حالانکہ ان کے پاس روشن آیات تھی، کھلم کھلا آیات تھی، کھلم کھلا وہ جو احکامات تھے حکم تھے وہ آ چکے تھے، پھر بھی وہ اختلاف کرتے تھے۔ آپس کی سرکشی سے تو اللہ نے ایمان والوں کو وہ حق اور سمجھ دی جس میں وہ جھگڑ رہے تھے، اور اللہ اپنے حکم سے جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، کیا خیال کرتے ہو تم کہ داخل ہو جاؤ گے جنت میں جبکہ ابھی نہیں پیش آئے تم کو کوئی مشکلیں ان لوگوں کی سی جو گزرے تم سے پہلے۔ مستہم البأساء والضراء وزلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، پہنچی تھی ان کو بڑی سختیاں اور تکلیفیں اور ہلا دیے گئے تھے وہ، یہاں تک کہ پکار اٹھا رسول اور وہ لوگ جو ایمان لائے تھے ان کے ساتھ کہ کب آئے گی مدد اللہ کی۔ الا ان نصر اللہ قریب، آگاہ ہو جاؤ، سن لو، جان لو، بے شک مدد اللہ کی قریب ہے۔ پہلے ذکر ہوا کہ دشمنوں کے ہاتھ سے انبیاء اور ان کی امتوں کو ہمیشہ ایذائیں ہوئیں، تو اب اہل اسلام کو ارشاد ہے کہ کیا تم کو اس بات کی لالچ ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، حالانکہ اگلی امتوں کو جو ایذائیں پیش آئیں وہ تم کو پیش نہیں آئیں، کہ ان کو فقر و فاقہ اور مرض اور خوف کفار اس درجے کو پیش آئے کہ مجبور اور عاجز ہو کر نبی اور ان کی امت بول اٹھے کہ دیکھیں اللہ نے جس مدد کا وعدہ فرمایا وہ کب آئے گی، اللہ نے وعدہ کیا تھا، تو وہ مایوس ہو کر کہنے لگے کہ وہ مدد کب آئے گی، یعنی کہ پریشانی کی حالت میں مایوسی کے کلمات سرزد ہونے لگے۔ انبیاء اور مومنین کا یہ کہنا تھا کہ کچھ شک کی وجہ سے نہ تھا بلکہ فکر اور حالت اضطرار کی وجہ سے یہ نوبت آئی، جس میں کوئی ان پر الزام نہیں۔ جب نوبت یہاں تک پہنچی تو رحمت الہی متوجہ ہوئی اور ارشاد ہوا کہ ہوشیار ہو جاؤ، اللہ کی مدد آ گئی، گھبراؤ نہیں، سوائے مسلمانوں کے دنیا کی تکالیف سے اور دشمنوں کے غلبے سے گھبراؤ نہیں، تحمل کرو، صبر کرو اور ثابت قدم رہو۔
यसअलूनका माज़ा युनफ़िकून, दरियाफ्त करते हैं वो तुमसे कि क्या खर्च करें। कुल कह दो मा अनफ़क़्तुम मिन खैरिन फ़लिलवालिदैनि वल अक़रबीन, कह दो कि जो खर्च करो तुम कुछ भी तो तुम माल में से तो है वो वालिदैन के लिए और करीबी रिश्तेदारों के लिए, वल यतामा यतीमों के लिए, वल मसाकीना मिस्कीनों के लिए, मोहताजों के लिए, वब्निस सबील और मुसाफिरों के लिए, वमा तफ़अलु मिन खैरिन, और जो कुछ तुम करोगे भलाई में से, फ़इन्नल्लाह बिही अलीम, तो बेशक अल्लाह उसको जानता है। साबका आयात में ये मज़मून बहुत ताकीद से बयान हुआ है कि कुफ्र व नफाक को छोड़ो और इस्लाम में पूरी तरह दाखिल हो जाओ। हुक्म इलाही के मुकाबिल किसी की मत सुनो। अल्लाह की खुशी में जानो माल खर्च करो और हर तरह की शिद्दत और तकलीफ पर सब्र व तहम्मुल से काम लो। बाज़ असहाब जो मालदार थे उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया था कि माल में से खर्च करें और किस पर खर्च करें और कितना खर्च करें। इस पर यह हुक्म हुआ कि जो कुछ खुदा के लिए खर्च करो वो वालिदैन व अकारिब और यतीम, मोहताज और मुसाफिरों के लिए है। यानी हसूल सवाब के लिए खर्च करना चाहो तो जितना चाहे करो, इसका कोई तयन नहीं है। अलबत्ता ये ज़रूरी है कि जो मौक़े हमने बताए हैं उन पर खर्च करना लाजमी है। मतलब ये वाज़े कर दिया गया कि वालिदैन, अजीज़ व अकारिब जो करीबी रिश्तेदार हैं, यतीम हैं, मोहताज हैं, मुसाफिर हैं, इन पर खर्च करना बहुत ज़रूरी है, लाजमी करार दिया गया है। कुतिबा अलैकुमुल कितालु व हुवा कुरहुन लकुम, फ़र्ज़ कर दिया गया है तुम पर जंग करना और नापसंद है तुम्हारे लिए। वासा अन तकरहु शैअन व हुवा खैर, और हो सकता है कि तुम्हें नापसंद हो, खैरुल लकुम, और वो बेहतर हो तुम्हारे लिए। वासा अन तुहिब्बु शैअन व हुवा शर्रुल लकुम, और हो सकता है कि पसंद करो तुम एक चीज़ को और वो नुकसानदेह हो तुम्हारे लिए। वल्लाहु यालमु व अंतुम ला तालमून, और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। यानी दीन के दुश्मनों से लड़ना फ़र्ज हुआ। जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में रहे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुकाबले की इजाज़त ना हुई। जब मदीने को हिजरत फरमाई तो मुकाबले की इजाज़त हुई, मगर सिर्फ उन कफ़ार से जो खुद अहले इस्लाम से मुकाबला करें। उसके बाद आम कफ़ार से मुकाबले की इजाज़त हो गई और जहाद फ़र्ज हुआ। अगर दुश्मनाने दीन मुसलमानों पर चढ़ाई करें तो मुसलमानों पर जहाद फ़र्ज़ ऐन है। अलबत्ता जिन लोगों से मुसलमान मुसालहत और मुआहदा कर लें या उनकी अमन और हिफाजत में आ जाएं तो उनसे लड़ाई करना या उनके मुकाबले में उनके किसी मुखालिफ को मदद देना हरगिज़ मुसलमानों को जायज़ नहीं है। और हो सकता है कि जो चीज़ तुम्हें नापसंद हो वो असल में जो है वो तुम्हारे लिए बेहतर हो, और ये भी हो सकता है या ये भी उम्मीद लगाई जा सकती है कि जो तुम्हें नापसंद हो और वो तुम्हारे लिए बेहतर हो। ये हम नहीं जानते, ये अल्लाह ज़्यादा बेहतर जानता है हमसे। तो जो भी है सब अल्लाह पर छोड़ दो और मायूसी इख्तियार ना करो। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।